इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वही लड़की यूरिया हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर लगातार उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को भी उसके अटैक्स को डॉज करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि यह एक गलतफहमी है, भला तुम मुझ पे अटैक क्यों कर रही हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि जब तुम सो रही थी तो मेरा तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का प्लान नहीं कर रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अटैक्स को डॉज करने की सोच रहा था। मैं अपनी EX रैंक की स्ट्रेंथ के साथ भी इसके अटैक्स को डॉज करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही। मेरी बॉडी पूरी तरह से थक चुकी है। और साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कम से कम मुझे ये तो पता है आखिर किसी अटैक्स से कैसे बचना। और हमारा मेन कैरेक्टर साथ ही साथ में सभी अटैक्स को कैलकुलेट करते हुए अपने आप को अच्छे से बचा रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक्स को देखते हुए बोलता है कि अगर उसके दायरे के अंदर कोई भी होता तो ज़रूर इस समय तक डिफीट हो जाता। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके बड़े से चेन वेपन को देखते हुए बोलता है ये अटैक्स करते समय खुद भी बहुत ही ज़्यादा, ये 1 से 2 स्टेप से ज़्यादा नहीं चल सकती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है इस लड़की यूरिया के ऊपर जो कर्स है वो इसी वेपन की वजह से लगा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अटैक्स को डॉज करते करते एक दीवार के पास आ चुका होता है। तभी यूरिया उससे बोलती है क्या तुम अपने एक कदम और पीछे ले सकते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से बोलता है ताकि तुम मुझे बुरी तरीके से मार सको। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने आसपास की जगह को देखते हुए बोलता है मेरे पास पीछे जाने और बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तभी वो उस लड़की से बोलता है ज़रा मेरी एक बात तो सुन लो, तुम 1 मिनट रुक के मेरी बात अच्छी तरीके से सुन लो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस मन में घबराते हुए सोच रहा होता है यह इसका निजी क्षेत्र है, तभी इसे सबसे अलग रहना पड़ता है। यहाँ तक कि यहाँ पर एकेडमी के स्टाफ तक नहीं आते और मैंने यहाँ पे आके शायद गलती कर दी है, इसीलिए इतना ज़्यादा गुस्सा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम बिस्किट खाना पसंद करोगी। तभी सिस्टम उसे उस बिस्किट के बारे में बताता है जो कि स्टेमिना और स्ट्रेंथ को रिकवर कर देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऐसे लोग जो अकेले रहते हैं उन्हें हमेशा भूख लगी रहती है, शायद ये इस बिस्किट को देखकर मुझ पर अटैक करना बंद कर दे। तभी वो लड़की चिढ़ते हुए टेलीपैथी की मदद से सोचती है क्या तुम मुझे इन सिंपल ट्रिक्स से अपनी ओर करना चाहते हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। भाई लोग, जहाँ तक मुझे लगता है ये लड़की शायद बोल नहीं सकती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं मान लूँगा कि मेरी गलती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर स्टार्टिंग ये भी सोच रहा होता है किसी भूखे इंसान से बात करना सच में बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को सांत्वना देते हुए सोचता है कि लगभग मैं इसके अटैक से को डॉज करते करते मर ही चुका था। अगर ये कुछ देर तक और अटैक करती तो मैं ज़रूर यहाँ पर मारा जाता आज। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की उसी बिस्किट को खा रही है जो हमारे मेन कैरेक्टर ने दिया। और वो बिस्किट खाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है वैसे तुम हो कौन और तुम यहाँ पे आखिर कर क्या रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन भी सोचता अगर मैंने इससे बोला कि मैं यहाँ पर चोरी करने के लिए आया तो ये मुझ पर फिर से अटैक करना शुरू कर देती है हमारे इससे। इसलिए ये लड़की यूरिया से बोलता है कि मुझे तुम्हें खाना खिलाने के लिए कहा गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर साथ ही में ये भी बोलता है कि मेरे किसी रिलेटिव ने बोला कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। तभी लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है क्या तुम किसी को जानते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यूरिया के बारे में सोचते हुए बोलता है इस तरीके की लड़की मुझे फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, तो मुझे इसे ज़िंदा रखना होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इस गेम के अंदर यूरिया से अच्छी तरीके से बात करने का या उससे दोस्ती करने का अभी तक मेरे पास कोई इरादा नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की यूलिया से बोलता है तुम अपनी बहन के बारे में चिंता मत करो, वह वह होली एम्पायर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही है। यह सुनकर वह लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और साथ ही में थोड़ा बहुत खुश भी हो जाती है। और साथ ही में हमारा मेन कैरेक्टर यूलिया से यह भी बोलता है कि होली एम्पायर का जो एम्परर है उसे तुम लोगों के बारे में अभी के लिए कोई परवाह नहीं रहेगी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी ट्रेनिंग को रोक रोक कर शांत तरीके से बैठ जाओ। तुम्हें अपनी ट्रेनिंग को जारी रखना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है यह किसी को नहीं पता है। और शायद हमें नहीं बताया गया, लेकिन शायद यूरिया होली एम्पायर की प्रिंसेस है। साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर यूरिया की चेन शॉट को देखते हुए सोचता है कि इसकी ये जो आइटम है ये बहुत ही ज़्यादा ईविल है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये भी बोलता है मैं एक दिन ज़रूर वापस आऊँगा। तब इसीलिए वह अपने शॉट के कस के कारण फाइट के समय अपने कदमों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाती है। यही उसके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और अगर किसी ऐसे बच्चे को जिसके फैमिली ने उसे छोड़ दिया हो, अगर उसे इसके बारे में बताया जाए तो वह अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएगी। तो मुझे अभी ये चीज़ उसे नहीं बताना चाहिए, और उसे शायद यह पता भी है। तो मुझे अभी उसे ये चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं बतानी चाहिए कि आखिर उसकी फैमिली ने उसे क्यों छोड़ा। और अभी वो बहुत ही चीज़ें झोल रही होगी। अगर उसके पास कोई छोटी सी उम्मीद है, अगर मैंने ये सब बता के उसकी छोटी सी उम्मीद को भी तोड़ दिया तो वह किसी काम की नहीं रहेगी। और शायद उसके पास अपनी बहन को बचाने के लिए जो छोटी सी होप है वो भी पूरी तरह से टूट जाएगी। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 君の虜になってしまえばきっと